वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑगी 47 व्लॉग्स योगा इशू। तो गाइज़ आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपने बेबी बॉय सिम्टम्स। तो गाइज़ जैसा कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल कोई भी हो, दोनों बराबर होते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है बेबी का हेल्थी होना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने सिम्टम्स के बारे में, जो मेरे को सिम्टम्स थे। तो गाइस क्या होता है कि जो सिम्टम्स मैंने लोगों से सुने थे कि बेबी बॉय के लिए ये सिम्टम्स होते हैं, बेबी गर्ल के लिए ये सिम्टम्स होते हैं, मेरे साथ बिल्कुल गलत हुआ। मेरे सिम्टम्स जो थे वो हाफ गर्ल वाले भी थे, हाफ बॉय वाले भी थे, लेकिन गर्ल के ज़्यादा थे, बॉय के कम थे। बॉय हुआ है तो मैं आपको बताने वाली हूँ अपने सिम्टम्स के बारे में। तो गाइस फर्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस। तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस था नहीं था, कितना था, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो गाइज मेरे को मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कि मुझे हर शाम को वॉमिटिंग होती थी। मैं ट्रैवल करती थी तो वॉमिटिंग होती थी। इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग और इतना ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस था कि मैं सोचती थी कि सुबह हो ही ना। तो गाइज मैंने सुना था कि, और मैंने देखा भी था यूट्यूब पे, बहुत जगह सर्च किया था कि मॉर्निंग सिकनेस होती है तो बेबी गर्ल होती है। लेकिन नहीं, मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा हुई और मुझे बेबी बॉय हुआ। सेकंड सिम्टम्स के बारे में बात करूं तो वो है बेबी मूवमेंट। तो गाइज बेबी मूवमेंट के बारे में बात करूं तो मुझे बेबी मूवमेंट 5th मंथ की लास्ट में हुआ था। तो गाइज मैंने जैसा हर जगह देखा हुआ था और सुना था कि जो बॉय होते हैं वो लेट मूवमेंट करते हैं और जो गर्ल होती हैं वो बहुत जल्दी मूवमेंट करने लगती हैं। जैसे गर्ल होती है तो वो थर्ड मंथ तक मूवमेंट करने लगती है और बॉय जो होते हैं वो 5th-6th मंथ में मूवमेंट करते हैं। तो ये बिल्कुल सही था। मुझे 5th मंथ के एंड में मूवमेंट फील हुआ था सबसे पहले अपने बेबी बॉय का, तो इसलिए मुझे बेबी बॉय हुआ है। इस क्रेविंग, तो गैस क्रेविंग्स के बारे में बात करूँ तो मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। मतलब मुझे खट्टा खाना भी अच्छा लगता था, मीठा खाना भी अच्छा लगता था। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग मेरी क्रेविंग्स होती थी। मुझे फर्स्ट से लेके थर्ड तक तो मुझे स्पाइसी खाना अच्छा लगता था। उसके बाद मुझे मीठा खाना अच्छा लगने लगा, फिर एंड में मुझे फिर से स्पाइसी खाना अच्छा लगने लगा। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको स्पाइसी खाने का मन होता है तो आपको बेबी गर्ल होती है, और अगर आपका स्वीट खाने का मन होता है तो आपको बेबी बॉय होता है। लेकिन मुझे दोनों चीज़ें बराबर पसंद थी, तो इसलिए मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो गाइज 4 सिम्टम्स है बेबी हार्ट बीट। तो गाइज बेबी हार्ट बीट के बारे में बात करूँ तो ये भी बिल्कुल गलत था। अगर बेबी की हार्ट बीट 140 से ज़्यादा होती है तो बेबी गर्ल होती है, 140 से कम होती है तो बेबी बॉय होते हैं। तो गाइज मुझे शुरुआत में मतलब प्रेगनेंसी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th मंथ तक मुझे बेबी की जो हार्ट बीट की मूवमेंट, मतलब हार्ट बीट जो थी बेबी की, वो 150 से ऊपर ही आई थी हमेशा। और 6 मंथ के बाद 148 मतलब 40 से ऊपर ही रही। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि 40 से ऊपर रहती है तो गर्ल होती है, 40 से कम होती है तो बेबी गर्ल बॉय होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ मेरे साथ। मुझे बेबी की जो हार्ट बीट जो थी वो ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत है। हार्ट बीट बेबी की हेल्थ के अकॉर्डिंग होती है, तो आप हार्ट बीट पे बिल्कुल भी मत जाना। तो गाइज 5th सिम्टम्स है बेबी बम्प शेप। तो गाइज ऐसा बोलते हैं कि अगर आपका बेबी बम्प राउंड शेप में है तो आपको बेबी गर्ल होगी, अगर आपका बेबी बम्प लोअर शेप में है तो आपको बेबी बॉय होगा। तो गाइज ये बिल्कुल सही था। मेरा जो बेबी बम्प था वो लोअर था और मुझे बेबी बॉय हुआ है। 6th सिम्टम है मेरा टमी लाइन। तो आप लोगों ने सुना होगा, जैसे ओल्ड लोग बोलते हैं कि अगर आपके बेबी बम्प पे, अगर आपके टमी पर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो आपको बेबी बॉय होता है, अगर वो थोड़ी सी भी तिरछी है तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो गाइज मैं तो थोड़ी सी इसमें कंफ्यूज हूँ, क्योंकि शुरुआत के टाइम पे मुझे जो लाइन थी वो थोड़ी सी तिरछी थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम होता गया, जैसे जैसे मंथ्स निकलते गए वैसे वैसे जो लाइन थी वो स्ट्रेट होती गई। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर आपको बेबी बॉय होता है तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो गाइस 7 सिम्टम्स है वेट गेन। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 10 से ज़्यादा, मतलब 10 kg से ज़्यादा वेट गेन होता है तो आपको बेबी गर्ल होती है, और 10 k तक रहता है तो आपको बेबी बॉय होता है। तो ये बिल्कुल गलत था। मेरा वेट 19 kg गेन हुआ है और मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा आप खाते हैं वैसा आपका वेट गेन होता है। तो ये वेट गेन वाली बात बिल्कुल गलत है। ये हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो गाइज यही थी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी। एंड और भी चीज़ें अगर आप लोगों को पूछनी है मेरे से तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। तो गाइज
व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।